हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया सब। देखो भाई, कल अपन ने क्या किया था? कल अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन स्टार्ट किया था। ठीक है। तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि भाई क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसका, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का, और एक नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ा था। उसके सिवाय अपन ने और कुछ नहीं पढ़ा था। आज अपन बात करते हैं बेटा जी प्रिपरेशन मेथड। किसकी बात करते हैं? प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। मतलब हेलो एल्केन को कौन कौन से ऐसे वेज है जिससे अपन उनका क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो भाई सीधा सा है, पहला मेथड आता है फ्रॉम एल्कोहल। कौन सा था बेटा? फ्रॉम एल्कोहल। मतलब एल्कोहल से क्या बनाना है? एल्काइल हैलाइड बनाना है। मतलब कि एल्कोहल कौन सा होता है? ROH होता है, और इस ROH से अपने को क्या बनाना है? RCl बनाना है, या फिर RX हेलोजन कोई ग्रुप आता है अपने पास में, उस हेलोजन एटम को रिप्लेस करना है। तो एल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है बेटा? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कौन सा है बेटा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो किसी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हेलोजन ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करना। क्या करना बेटा? किसी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हेलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस करेंगे तो अपने को किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चा, यहां तक देखो। इसके अंदर अलग अलग मेथड यूज में लिए जाते हैं, जिसके अंदर अपना जो पहला मेथड है कौन सा? फ्रॉम एल्कोहल के अंदर जो पहला मेथड आएगा उसको अपन बोलते हैं ग्रूव मेथड। फर्स्ट कौन सा बेटा इसके अंदर? ए है ग्रूव मेथड। ग्रूव मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। नाम से नहीं आएगा ग्रूव मेथड, लेकिन इसका जो रिएजेंट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ग्रूव मेथड के अंदर क्या होता है बेटा? कोई भी एल्काइल एल्कोहल होगा। कौन सा बेटा? एल्काइल एल्कोहल। ठीक है। उस एल्काइल एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड के साथ में कराई जाती है। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा वहां पर? एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होती है, क्या होता है, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो ROH ले लिया, ये मेरे पास में क्या है बेटा? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। अब यहाँ पर एल्कोहल में कुछ भी हो सकता है, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है इसकी जगह। इस एल्कोहल की रिएक्शन में किसके साथ में करवा दो? कंसंट्रेट HCl के साथ में करा दो। अब मुझे पता है कि HCl किस में ब्रेक डाउन होगा बेटा? HCl H प्लस और Cl माइनस आयन के अंदर ही डिसोसिएट होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इन दोनों में डिसोसिएट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। अब होता क्या है कि ये तो मैंने बना दिया इतना, और यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? RCl एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसकी एक छोटी सी मैकेनिज्म है। कौन सी बेटा? छोटी सी एक मैकेनिज्म है, वो देख लो कैसे क्या हो रहा है। यहां पर हो ये रहा है कि जो एसिड है, एसिड का नेचर होता है H प्लस डोनेट करने का, और अपने पास में क्या है? एल्कोहल है, और एल्कोहल के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बेटा? मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, मतलब इसके पास में लोन पेयर खूब है। तो ये लोन पेयर क्या करते हैं? एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस प्रोटॉन को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, और किसका फॉर्मेशन करेंगे? ROH H का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोटोनेटेड एल्कोहल का। और जहां पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, यहां से तुरंत क्या होगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेकर बॉन्ड को क्या कर देगा? क्लीवेज कर देगा, और यहां पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है बेटा?
कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जहां जहां भी बनता है तो वहां पर क्या होता है बेटा? रीअरेंजमेंट होता है। अगर जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, अगर जो हाइड्रोजन शिफ्टिंग से 2 डिग्री बन रहा है तो अपन वो हाइड्रोजन शिफ्टिंग करवा सकते हैं वहां पर। ठीक है। फिर किसका अटैक होता है? जो यहाँ पर जो Cl माइनस है उसका अटैक होता है एल्काइल, और किसका फॉर्मेशन कर लेता है बेटा? एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखो भाई, ये जो अपने पास में आया है ना कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ये जो सॉल्यूशन अपने पास में है इसको बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ल्यूकस रिएजेंट। कई बार फॉर्मूला आता है व्हाट इज ल्यूकस रिएजेंट, तो क्या बोल सकते हैं? इट इज द मिक्सचर ऑफ द कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। काम क्या काम करता है? तो एक काम और सुन लो क्योंकि काम इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, अगर जिसके काम की बात करते हैं तो काम भाई एल्कोहल होती है, एल्काइल हैलाइड होती है, वो सारे के सारे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। देखो, एक मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल की बात कर रहा हूँ, और एक मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? 2 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, और एक टर्शरी एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये जो ल्यूकस रिएजेंट होता है ना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में क्या काम करता है? आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। कैसे करेगा? कि भाई अपन मान लो 1 डिग्री एल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट डाला, ऐसे 2 डिग्री एल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट डाला, 3 डिग्री एल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट डाला, तो इन तीनों में डालने का फर्क क्या आएगा? वही चीज अपने को अभी यहाँ पर देखनी है। देखो, अपन ने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ये रही अपने पास में टेस्ट ट्यूब। अब भाई अपन तुम लोगों को ये पता नहीं है कि इन टेस्ट ट्यूब के अंदर है क्या, कौन सा एल्कोहल भरा है अपन ने? मैथनॉल भरा है, या फिर प्रोपेन-2-ओल भरा है, या फिर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भरा है। भाई प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है, वो अपने को पता नहीं है। बस अपन ने क्या बोल दिया? भाई इन 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या फिल कर रखा है? एल्कोहल फिल कर रखा है, और तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है और कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन सा टर्शरी अल्कोहल है। भाई ये तो बहुत भयंकर दुविधा हो गई, कैसे पता लगाएंगे? तो देखो भाई, मैंने क्या किया? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ल्यूकस रिएजेंट डाला, LR। ल्यूकस रिएजेंट को क्या किया बेटा? मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला। जैसे ही मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ल्यूकस रिएजेंट डाला तो ये जो एल्कोहल था ना, ये तुरंत क्या हो जाता है? ब्लर हो जाता है, इंस्टेंटेनियस ब्लरिंग आ जाती है, इंस्टेंट ब्लर। ठीक है, क्या हो जाता है? ये तुरंत ब्लर हो जाता है, और जैसे ये तुरंत ब्लर होता है तो मुझे पता लग जाता है कि कौन सा एल्कोहल होगा बेटा? 3 डिग्री एल्कोहल होता है। कि भाई मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे ल्यूकस रिएजेंट डाला, तुरंत मेरे पास में उसके अंदर क्या आ गई? ब्लरिंग आ जाती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि इसके अंदर कौन सा एल्कोहल है? 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, अब क्या क्या? ये जो 2 डिग्री एल्कोहल था उसके अंदर मैंने भाई ल्यूकस रिएजेंट डाल के देखा, तो जैसे ही मैंने 2 डिग्री एल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट डाला तो 5 to 7 मिनट, ठीक है, 5 से 7 मिनट के बाद में वो क्या होती है? उसमें ब्लरिंग होती है बेटा। क्या है? 5 to 7 मिनट के बाद में क्या होती है? उसके अंदर ब्लरिंग होती है, आफ्टर 5 to 7 मिनट ब्लरिंग। ठीक है, और इस एल्कोहल के अंदर मैंने क्या डाला बेटा? ल्यूकस रिएजेंट को जैसे ही इसके अंदर मैंने डाला तो डालते ही क्या होगा? क्या ये ब्लर होगा? यहाँ पर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर, और मैं पहचान जाऊंगा कि जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है वो 1 डिग्री एल्कोहल है। 5 से 7 मिनट के बाद में ब्लर हो रहा है वो 2 डिग्री हो रहा है, और इंस्टेंट तुरंत ब्लर हो रहा है वो कौन सा है मेरे पास में? प्राइमरी एल्कोहल है, सॉरी टर्शरी एल्कोहल है। ठीक है, तो ल्यूकस रिएजेंट क्या आइडेंटिफिकेशन करता है? इट इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। ठीक है, तो इनके अंदर डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। क्लियर है बेटा यहां तक? अब देखो भाई, एल्काइल हैलाइड होते हैं वो कितने हैं?
भाई अगर ये हेलोजेनिक एसिड की बात करता हूं तो हेलोजेनिक एसिड के अंदर भाई कौन सा आता है, भाई HCl भी आता है, HBr भी आता है। तो अगर ये रिएक्टिविटी ऑर्डर देखूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है HI, उससे कम होता है HBr और सबसे कम होता है HCl होता है। अब ये ऐसा ऑर्डर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो आसानी से H+ आयन क्या कर देता है, वो डोनेट कर देता है, मतलब आयंस के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक है। अब इसके बाद में देखो भाई 3 डिग्री एल्कोहल में ऐसा क्या बन रहा है जिससे तुरंत ब्लर हो रही है भाई, कि भाई 3 डिग्री एल्कोहल में एग्जांपल ले लो भाई RC, यहां पर क्या है OH R, ठीक है, यहां पर H है, इसकी रिएक्शन किसके साथ में, मैं मान लो कंसंट्रेट HCl के साथ में करा रहा हूं, और यहां पर मैं एक 1 डिग्री एल्कोहल ले लेता हूं। क्या ले लिया बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया, ठीक है। ये मेरे पास में प्राइमरी अल्कोहल है, ये मेरे पास में टर्शरी अल्कोहल है। कंपैरिजन करके देखना, बड़े आराम से देखेंगे अपना ना। देखो कि यहां पर कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए बेटा जी, 3 एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं, और तीनों एल्काइल ग्रुप का क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्या करेगा, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको शिफ्ट करेगा किसकी तरफ, इस कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट करेगा। तो कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसी बढ़ी तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन और ज्यादा आने लगे, तो कार्बन क्या करेगा, अपने ऊपर से बोझ को कम करने की कोशिश करता है। तो अपने इस कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे उन इलेक्ट्रॉन को कहां शिफ्ट कर देता है, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड के अंदर क्या आ जाती है, बहुत ज्यादा पोलरिटी आ जाती है, और तुरंत यहां से क्या होता है, H2O या फिर OH क्या हो जाता है, यहां से बाहर चला जाता है। इसलिए यहां पर इंस्टेंट क्या आती है, जो ब्लरिंग आती हुई नजर आती है वो किसकी आती है बेटा, यहाँ पर अपने को अचानक से एल्कोहल से क्या बन रहा होता है, एल्काइल हैलाइड बन रहा होगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन रहा होगा, जिसकी वजह से इंस्टेंट अपने को ब्लरिंग आती हुई नजर आती है। लेकिन वहीं पर अगर जब प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगता है, जिसका क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। अब यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा शिफ्ट नहीं हो पाते जितने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के अंदर शिफ्ट हुए थे। तो यहाँ पर जब HCl के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है, रिएक्शन तो होती है लेकिन बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है, इसलिए यहाँ पर ये ब्लरिंग नजर आती है, वो ब्लरिंग नहीं आती अपने यहाँ। लेकिन इसके अंदर अचानक से क्या होता है कि ये बॉन्ड क्लीवेज होता है, क्लीवेज होने से अचानक से 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनता है, जिसकी वजह से ब्लर हो जाता है, वो सॉल्यूशन ब्लर हो जाता है। क्लियर है बेटा यहां तक? नेक्स्ट देखो, पहला अपन पास में जो ग्रूव मेथड था वो अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। दूसरा मेथड आता है बेटा डार्जन मेथड आता है, बी आता है अपने पास में, डार्जन मेथड आता है, ठीक है, डार्जन मेथड। अब डार्जन मेथड क्या करता है, डार्जन कहता है कि जब भी मैं किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ में कराता हूं, थायोनिल क्लोराइड कौन सा हो गया बेटा, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड मिलता है। अब ऐसे तो ये रिएक्शन होगी नहीं, तो हो भी जाएगी ना, तो इसके अंदर को प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को तो क्या बनाना है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड बनाना है, को प्रोडक्ट से अपने को क्या लेना देना। तो अपन क्या काम करते हैं, इस डार्जन रिएक्शन में थायोनिल क्लोराइड से तो करवाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में अपन क्या मिक्स कर देते हैं, इसके अंदर पायरेडीन को मिक्स कर देते हैं। किसको मिक्स कर देते हैं बेटा, पायरेडीन को। कैसे, देखो कोई भी एल्कोहल है अपने पास में, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दो, SOCl2, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। क्या बोलेंगे, थायोनिल क्लोराइड की इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे बेटा, पायरेडीन की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। ये वही पायरेडीन है जो हेटेरो एटम के अंदर अपन पढ़ते हैं भाई, बेंजीन रिंग के अंदर एक नाइट्रोजन एटम को अटैच कर दो, वही पायरेडीन है।
ठीक है। तो थायोनिल क्लोराइड की किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, पायरिडीन के साथ में कराया, तो Cl किसको रिप्लेस करेगा, ROH, OH को रिप्लेस करेगा और कौन आ जाएगा, Cl2। और उसके साथ साथ में एक गैस रिलीज होती है, कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, और साथ में एक HCl गैस भी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। देखो ये तो बनता है प्रोडक्ट, क्या बनता है, प्रोडक्ट, और ये दोनों बन रहे हैं यहां पर को प्रोडक्ट। क्या बने बेटा, को प्रोडक्ट बना है। अब भाई प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट में क्या अंतर है भाई, को प्रोडक्ट वो होते हैं, अब रिएक्शन के अंदर फॉर्म तो होते हैं लेकिन रिएक्शन के अंदर दिखाई नहीं देते हैं, वो या तो एनवायरनमेंट में चले जाते हैं या फिर किसी दूसरे सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, को प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर भाई इसको को प्रोडक्ट बोल रहे हैं, तो कौन से है जो एनवायरनमेंट में चले जाती है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये तो कहाँ चली जाती है बेटा, एनवायरमेंट के अंदर चली जाती है, और जो HCl गैस होती है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, पायरिडीन एब्जॉर्ब कर लेती है, कर लिया जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि डार्जन के अंदर पायरिडीन को क्यों पायरिडीन को क्यों डाला जाता है, जो HCl गैस रिलीज होती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर किसका यूज लिया जाता है, पायरिडीन का यूज में लिया जाता है। क्लियर है यहाँ पे। ये जो मेथड है डार्जन मेथड, एल्काइल हैलाइड बनाने का एक बेस्ट मेथड है, क्योंकि यहाँ पर प्योर एल्काइल हैलाइड अपने को मिलता है, जो को प्रोडक्ट मिलता है उसमें SO2 तो एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाती है और HCl को पायरिडीन के द्वारा क्या कर लिया जाता है बेटा, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में आती है सी, आती है अपने पास में रिएक्शन विद PCl5 और PCl3 के साथ में, तो वो भी है, कोई भी एल्काइल अल्कोहल है उसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दो बेटा, PCl5 के साथ में। ठीक है, तो PCl5 के साथ में रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड RCl बन गया, प्लस को प्रोडक्ट में POCl3 प्लस HCl क्या हो जाएगा, यहां से बाहर चला जाएगा। ये है, अगर जब PCl3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो बस यहाँ पर बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि PCl3 की रिएक्शन अगर जो अल्कोहल के साथ में कराते हैं तो एल्काइल हैलाइड तो बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, एल्काइल हैलाइड तो बन रहा है बाबूआ, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या बन रहा है, POH3 फोस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बनता है यहाँ पर, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। ठीक है, क्या बनता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक। अगर जो पी ब्लॉक तुम्हारे सिलेबस के अंदर होता ना तो यहीं से क्वेश्चन घुमा दिया जाता। ठीक है, क्योंकि ये पी ब्लॉक के इनऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड नहीं है बेटा, इनऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, चलो ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने पास में लेबोरेटरी मेथड आता है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है लेबोरेटरी मेथड। क्या पूछा है, लेबोरेटरी मेथड काफी बार पूछा जा चुका है भाई, RBSC में भी पूछा गया है एक बार, 2-3 बार CBSE के अंदर पूछा गया लेबोरेटरी मेथड, है ना। डायरेक्ट बोलता है कि अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का लेबोरेटरी मेथड दीजिए, तो क्या अपने को क्या देना पड़ेगा भाई, ये लिखवाना पड़ेगा अपने को। तो जो D होता है वो कौन सा है अपने पास में, लेबोरेटरी मेथड होता है। कौन सा है, लेबोरेटरी मेथड। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा समझना आप। क्या करना है, जो अल्कोहल होता है अपने पास में, R की जगह एल्काइल की जगह कुछ भी ले सकते हैं बेटा, अपन मिथाइल भी ले सकते हैं, इथाइल भी ले सकते हैं, प्रोपाइल भी ले सकते हैं, ठीक है ना, बेंजीन को छोड़कर अपन कुछ भी ले सकते हैं अभी यहां तक, है ना। तो एल्काइल अल्कोहल की रिएक्शन लेबोरेटरी में किसके साथ में कराते हैं, सोडियम ब्रोमाइड NaBr प्लस H2SO4 के साथ में करवाते हैं अपन। ठीक है, अब क्या हो रहा है भाई, यहां पर बनना प्रोडक्ट तो बनेगा वो बाद की बात है, लेकिन अपने को क्या करना है भाई, यहाँ पर NaBr और H2SO4 दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं और क्या बनाते हैं, एक बनता है HBr और एक बनता है सोल्ट Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनता है। ये जो HBr बना है यही क्या है, रिएक्टिव स्पीशीज बनती है, और यही H प्लस और HBr माइनस में अटैक होता है, पहले प्रोटोनेशन होगा फिर Br अटैक करेगा और OH को वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर
बाहर रिलीज कर देता है। तो यहाँ पर NaBr और H2SO4 मिलकर क्या बनाते हैं, HBr, और यही अटैकिंग स्पीशीज होती है जो अल्कोहल के साथ में क्या होती है बेटा, रिएक्ट होती है और दो मॉलिक्यूल किसके फॉर्मेशन करती है, एल्काइल ब्रोमाइड के फॉर्मेशन करती है, और साथ में क्या रिलीज होता है, Na2SO4 प्लस H2O क्या हो जाता है, बाहर वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है लेबोरेटरी मेथड यहां तक, ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक होगा। ये अपने पास में फ्रॉम एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के मेथड थे 4 जो अपन ने यहां तक क्लियर हुए हैं। नेक्स्ट दूसरा आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सेकंड कौन सा आता है बेटा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, 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 ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर अपन ने 11th में तुम लोगों को याद होगा थोड़ा थोड़ा, हैलोजिनेशन अपन ने एक रिएक्शन पढ़ी थी। एल्केन के अंदर जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर था उसके अंदर अपन ने एक रिएक्शन पढ़ी थी हैलोजिनेशन। क्या पढ़ी है, हैलोजिनेशन। तो उस वही रिएक्शन है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन से, बस उसी से क्या किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं अपन, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इसका मेथड है फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। किससे, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। इसकी मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती है क्योंकि ये 11th के अंदर अपन ने मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं कराऊंगा, मैं सीधा ही बता दूंगा मैं तुम लोगों को क्या क्या करना है, कैसे होता है। तो मैं कोई सा भी यहाँ पर एक एल्केन ले लेता हूँ, और एल्केन में सबसे सिंपलेस्ट ले लिया अपन ने मार्स गैस, जिसको मीथेन अपन बोलते हैं, ठीक है ना। और एक अपन ने हैलोजन एटम ले लिया क्लोरीन, क्लोरीन ले लिया। और ये याद रखना कि एल्केन पर जो हैलोजिनेशन होता है वो लाइट की प्रेजेंस में होता है, Hmu या फिर लाइट या फिर अल्ट्रावायलेट रेज। एक वर्ड याद रखना बेटा, हेल्पर। क्या याद रखना है, हेल्पर वर्ड याद रखना है, हेल्पर, ठीक है, हेल्प आ। देखो H का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। क्या होता है बेटा, हाई टेम्परेचर, अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 800 केल्विन। अगर ये 800 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर है तो वहां पर क्या होता है, हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होना, होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक फ्यूजन। क्या होना बेटा, होमोलाइटिक फ्यूजन होना। और E का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी दे रखी हो अपने। L का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में। और P का मतलब होता है या फिर पर ऑक्साइड दे रखा हो अपने को, तब किसका फॉर्मेशन होता है, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड की इन में से कोई सा भी एक प्रेजेंट होगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल का। और रेडिकल का फॉर्मेशन कहाँ होता है बेटा, रेडिकल का फॉर्मेशन होता है होमोलाइटिक फ्यूजन में या होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई इस हैलोजन के बीच में भी क्या होगा, यहाँ पे भी इस Cl बॉन्ड में कौन सा क्लीवेज होता है बेटा, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है या होमोलाइटिक फ्यूजन होता है, जिससे क्या होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है बेटा, क्लोरीन फ्री रेडिकल। और यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा बेटा जी, एक होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। और यहाँ पे भी क्या बनेगा, कार्बन फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाकर क्या रिलीज कर देंगे, HCl रिलीज कर देंगे। और Cl रेडिकल और ये रेडिकल मिलाकर क्या बना लेंगे यहाँ पर, CH3 सिंगल बॉन्ड, Cl प्लस एक क्या हो जाएगा, HCl बाहर चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अगर जे मान लो मैं प्रोपेन दे दूं, CH3 CH2 CH3, और अब यहां पर क्लोरीनेशन करवा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहां पर तो दो प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हैं बेटा। एक क्या बन रहा है, देखो ये जो कार्बन है ये सिर्फ इसी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है और ये वाला कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। तो अब यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज कहाँ होगा, तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर जो रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, किसकी, रेडिकल की
स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो अपने पास में 3 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबल, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम कौन सा हो गया बेटा, प्राइमरी या 1 डिग्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आती है। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब अगर इन दोनों में से मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो कौन सा बनेगा, 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, और 2 डिग्री रेडिकल पर Cl आके जो जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर 2 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन करेगा, बनेगा। तो यहाँ पर ये भी बनेगा बेटा, 1 क्लोरोप्रोपेन भी बनेगा, लेकिन जो 1 क्लोरोप्रोपेन है वो कैसा बनेगा, माइनर बनेगा, और यहाँ पर 2 क्लोरोप्रोपेन है वो क्या बनेगा, मेजर बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी अमाउंट ज्यादा बनेगी और इसकी अमाउंट क्या बनेगी, कम बनती है, क्योंकि 2 डिग्री जो रेडिकल बनेगा वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। अगर जो 2 डिग्री और 3 डिग्री में से मुझे चूज करना है तो कौन करेंगे अपन, 3 डिग्री वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनता है। क्लियर है यहां तक, समझ में आया बेटा यहां तक? ठीक है भाई। इसके बाद में अपने पास में एक और, अगर जो बेंजीन पे करवाऊं तो ये सारी चीजें देखो कि अगर ये मेरे पास में बेंजीन है, ध्यान से समझते हुए चलना बेटा, और इसके ऊपर कोई मिथाइल ग्रुप लगा दूं CH3, तो देखो बेंजीन के पास में जो भी कार्बन होता है वो क्या कहलाता है, बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है। और यहां पर क्या करवा दूं मैं, हेलोजिनेशन या क्लोरीनेशन करवा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, या फिर लाइट की प्रेजेंस में करवा रहा हूं यहां पर, तो क्या होगा भाई, बेंजाइलिक है। देखो बेंजीन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, कौन सी देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो यहाँ पर भाई साहब कोई इलेक्ट्रोफाइल तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्या बन रहा है, अगर जो लाइट दे रखा है तो यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा जी, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर ये एल्केन है, कौन है, एल्केन। तो यहाँ पे भी कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और किसका फॉर्मेशन करेगा, बनाएगा बेटा यहाँ पर बेंजाइलिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इसी पोजीशन पर जाके जुड़ेगा। तो भाई सर ऐसे बताओ कि भाई मुझे अगर बेंजीन के ऊपर Cl लगाना है तो मैं क्या करूं, तो इसी रिएक्शन को कहां पर लेके चले जाओ, डार्क में लेके चले जाओ, अंधेरे में लेके चले जाओ, इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, फेरिक ब्रोमाइड की प्रेजेंस में, या फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में, या फिर AlCl3 की प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो वही Cl2 होगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा बेटा ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन और पैराक्लोरोटोल्यूइन, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, और यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, पैराक्लोरोटोल्यूइन क्या बनेगा, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनता है। अब एक चीज और देखो, तो यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ये यहाँ पर लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो सर ये क्या करेंगे, लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए, गेन करने चाहिए, क्या करने चाहिए बेटा, गेन। तो ये ऐसी कोई स्पीशीज ढूंढेंगे जो इलेक्ट्रॉन गेन करवा ले, मतलब जो Cl और Cl है तो यहाँ पर जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो एक पे Cl पे पॉजिटिव और एक पे Cl पे नेगेटिव। बेंजीन पे कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसका क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। इसका मतलब ये जो Cl माइनस है वो किसके साथ में जुड़ेगा, इन लेविस एसिड के साथ में जुड़ेगा। तो ये काम क्या कर रहे हैं, ये काम करते हैं इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन का काम करते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा यहां तक, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है बेटा, ठीक है ना। बाकी अपन कब कर रहे हैं, कल करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे अपन इस चीज को, आगे पढ़ेंगे अपन। इसके बाद में तो बचे हुए पढ़े बेटा, मार्कोनिकोव बचा है, एंटी मार्कोनिकोव बचा है, एडिशन ऑफ हैलोजन बचा है। एडिशन ऑफ हैलोजन किस पे होती है बेटा, एल्कीन पे होती है, जहां पर अपन पता लगाते हैं डबल बॉन्ड का आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन होती है, ये भी काफी बार एग्जाम के अंदर आती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी रिएक्शन होती है जो कन्वर्जन करते हैं, तो कन्वर्जन के अंदर काम आती है। अगर जो तुम लोगों को ये चीजें याद होगी
तो अच्छे से तुम लोग इसको क्या कर, अच्छे से तुम लोग इसके कन्वर्जन आसानी से कर पाओगे। अगर जो तुम लोगों को ये रिएक्शन ही याद नहीं होगी कि अगर जो टोल्यूइन पे Cl आ रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर जो इसकी जगह में क्या ले लिया, फेरिक ब्रोमाइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया, तो वहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक में जब भी तुम लोगों को अगर ये तुम्हें ऑर्गेनिक रियल के अंदर पढ़नी है, तो यहाँ पर ऐसे नहीं समझना है, समझने के साथ साथ में याद भी होना जरूरी है कि कौन सा रिएजेंट कब काम करता है और कौन सा रिएजेंट कब काम नहीं करेगा। कि अगर जो ये कंडीशन मिलेगी तब रिएजेंट का क्या फंक्शन होगा, अगर जो इसी जगह को जो कोई दूसरी कंडीशन मिलेगी तब उस रिएजेंट का फंक्शन क्या होगा, तब जाके तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने लगेगी। ऐसे नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। तो आई होप यहाँ तक तुम लोगों को आसानी, आप लोग सभी लोगों को क्या आया, समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए। बाकी तो अच्छे से प्रिपरेशन करो तुम लोग, ठीक है, थैंक यू।